अगर आपका किसी ने बीमारी ने आपका स्वाद बिगाड़ दिया है, तो आज यीशु मसीह वो साल्ट है और उसका वचन वो साल्ट है और आप वो खुद एक साल्ट है। आज मेरा परमेश्वर आपकी लाइफ में वो नमक से स्वाद बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं, आप कितने लोगों ने अभी सुना था कि मैंने पाकिस्तान में देखा था कि मैंने पाकिस्तान में ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे थे, और अभी एक हफ्ते पहले ही कि मैं पाकिस्तान में एक ऑनलाइन मीटिंग ले रहा था लाइव में, और मैं उस बहन के लिए प्रे कर रहा था, और वो बता रही थी, आप सुन रहे होंगे कि 4 साल से उसको बच्चा नहीं था, लेकिन उसको मैंने प्रेयर किया और मैंने कहा ये नमक तू खा और ये देख परमेश्वर काम कर रहा है। और उसकी आज ही गवाही आई है, मैं आप शाम को दिखाऊंगा आपको। उसकी गवाही है कि 4 महीने कह रहा है, उसको 4 साल से वो प्रेग्नेंट नहीं थी, जब से प्रार्थना किया वो प्रेग्नेंट हो गई है। इसका मतलब कौन है? ये परमेश्वर है। और कैसे यहां बैठे बैठे कैसे चमत्कार हो गया? इसका मतलब हमें परमेश्वर ने रखा है कि आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में अगर शैतान ने कोई कड़वापन डाल दिया है, अगर आपका स्वाद बिगाड़ दिया है, तो अगर आज आप प्रार्थना पर, बाइबल पर भरोसा कर रहे हैं, तो परमेश्वर आज आपका स्वाद हमारे द्वारा बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करो, जब आप संडे विश्राम दिन को पवित्र करके आप सारा काम छोड़कर ऑनलाइन चर्च में बैठे हो, मैं ऐसे बच्चों को पवित्र आत्मा से कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे बच्चों की प्रमोशन कर और इनको गवर्नमेंट जॉब दे, इनके काम बना, इनके बिजनेस को खोल और इनका स्वाद बना परमेश्वर, क्योंकि ये तेरा स्वाद बना रहे हैं ऑनलाइन चर्च में बैठकर। आप परमेश्वर का स्वाद बना रहे हो। याद रखना, पवित्र आत्मा आज आपका स्वाद बनाने वाला है। बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि यू आर माई साल्ट, कहता है आप परमेश्वर के साल्ट हो। और अगर आप ही निराश हो जाओगे तो परमेश्वर क्या करेगा इस धरती को बनाकर? इसलिए वो खत्म कर देगा धरती को। इसलिए वो बोलता है उत्पत्ति की, जब हम पढ़ते चैप्टर, और उसमें क्लियर लिखा, वहां पर कह रहा नूह के बारे में क्लियर लिखा, 6 में देखते और 7 में देखते, वहां पर लिखा कि परमेश्वर ने कहा नूह को, कह रहा कि मैं पृथ्वी को बनाकर पछताया। इसका मतलब यार कमाल है। कह रहा है कि इसका मतलब परमेश्वर का स्वाद भी बिगड़ सकता है। परमेश्वर का स्वाद सिर्फ कौन बिगाड़ सकता है? इंसान बिगाड़ सकता है। और इंसान ने बिगाड़ दिया क्योंकि लोगों ने परमेश्वर का स्वाद बिगाड़ दिया है। इसलिए कह रहा है कि अब कहता है इस पृथ्वी पर मुझे नमक चाहिए, नमक। कह रहा है क्यों नमक चुना परमेश्वर ने? क्योंकि नमक जो है वो गद्दार नहीं होता। नमक जो वादा करता है वो पूरा करता है कि परमेश्वर मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा, तेरी महिमा करूंगा। जैसे एक छोटा बच्चा क्या करता है, वो अपने डैडी को खुश करने के लिए बोलता है, डैडी तू मुझे कार दिलाना, मैं इस साल अब कंचे नहीं खेलूंगा, मैं बच्चों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं बुरी संगति में नहीं बैठूंगा, मैं तुझे पास होकर दिखाऊंगा। लेकिन जब आप भी ऐसा एक बच्चे की तरह प्रॉमिस करते हैं कि परमेश्वर कि मैं अपनी लाइफ के अंदर कि मैं अब बुरी संगति नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं अब कोई गलत काम नहीं करूंगा, उसी समय परमेश्वर आपको पास करने के लिए तैयारी करता है और आपको इनाम देने की तैयारी करता है। कह रहा जो मांगोगे मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आप कौन हो? कहता आप पवित्र आत्मा के नमक हो, आप लोगों का स्वाद बना सकते हो, लेकिन शैतान ने आप ही का स्वाद बिगाड़ दिया। आप निराशा में, चिंता में, घबराहट में चले गए हो, प्रार्थना करना बंद कर दिया लोगों ने आज। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता है विश्वास करो, कहता है कि आज कह रहा है जितने लोग स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, आज आपके घर में सबसे बड़ा जो आदमी है, मैं फिर से कह रहा हूं कि आज जो घर में सबसे बड़ा आदमी है उसको नमक खिलाना है ये वाला। पूछो क्यों? क्योंकि आज वो नमक वो खाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कह रहा है कि सबसे पहले जो शराब लगता है, वो जो लोग शराब देते हैं वो पहले व्यक्ति को लगता है। इसका मतलब हो सकता है कि आपके घर में बड़ा कौन है? आपका डैडी। हो सकता है आपके घर में बड़ा कौन है? आपका भाई, आपका पति, आपके घर में कोई ना कोई बड़ा है। वो बड़े को नमक खिलाओ आज ये। और नमक खिलाने के बाद कहता है कि आपका टेस्ट बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज कैंसर है, शुगर है, कर्ज है, पीली है, क्या कोई बीमारी है, आज 7 दिन के अंदर आपको आपका स्वाद बनता हुआ नजर आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि 7 दिन में आपके लिए परमेश्वर इंतजाम कर रहा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मुझे ये पानी चाहिए, मुझे ये नमक चाहिए पवित्र आत्मा जी। और आज जितने लोग ऐसा बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में मिरेकल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा था कि पवित्र आत्मा जी आपने नमक को क्यों चुना? लिखा यहां पर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। कह रहा है कि सिर्फ वो फेंकने के अलावा और कोई काम में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी बोलता है, कहता है पृथ्वी पर कह रहा है कि तुम मेरे नमक हो। इतना बड़ा आशीर्वाद आपको दे रहा है। कहता है नमक को क्यों चुना? ये भी कह सकता था तू मेरी भिंडी है, तो वो भी कह सकता तू मेरा कद्दू है, तू मेरा चावल है। वो नमक को इसलिए इसने कहा क्योंकि नमक का कोई दुश्मन नहीं होता। याद रखना, नमक लालची नहीं होता। कह रहा मीठे के सब दुश्मन होते हैं। आपने देखा रसगुल्ले के ऊपर कह रहा कीड़ियां आती हैं, मकोड़े आते हैं,
रसगुल्ले के कई दुश्मन हैं, लेकिन नमक का कोई दुश्मन नहीं है। नमक पर कीड़ी नहीं आती, नमक पर कोई नहीं आता। याद रखना, नमक आपकी लाइफ में, और पवित्र आत्मा जानता है नमक खाने के बाद ये लोग गद्दार नहीं होते। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, इसका मतलब अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया, यीशु मसीह है वो, अगर आपने उसका स्वाद बिगाड़ दिया तो परमेश्वर इस पृथ्वी को खत्म कर देगा। उसने कहा नूह को, करा मैं इस पृथ्वी को खत्म कर दूंगा। इसलिए करा कि ओले इतने डबल डबल गिर रहे हैं, भूकंप आने वाले हैं। फिर मुझे प्रभु ने कहा भूकंप आएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि ऐसी ऐसी समस्या आएंगी, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि लोग हैरान हो जाएंगे, आग के गोले गोले गिरेंगे और धुआं ही धुआं आप आसमान में देखो। तो कुछ भी नहीं देखा अभी, बहुत सारा कुछ देखने वाले हैं। 1/3 हिस्सा मैं कह रहा हूं कि 2030 के बाद खत्म हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि ऐसा स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है 2034 में हो, लेकिन 1/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा पूरी दुनिया का। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है, कहता है मेरा स्वाद मत बिगाड़ो। लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग यीशु मसीह का नमक बनना नहीं चाहते। लेकिन याद रखना, अगर आप नमक बनेंगे, मैं कह रहा हूं फिर से, नमक का कोई दुश्मन नहीं है। नमक बनो, परमेश्वर को कहो आई एम साल्ट, मैं तेरा साल्ट हूं। वो कह रहा तुम मेरे पृथ्वी के नमक हो। आप क्या बोलते हो? परमेश्वर मैं तेरा अबलू, मैं तेरा डबलू, मैं तेरा चबलू। परमेश्वर कहता चल पट साइड जा हो जा, मैं तेरे डबलू चबलू को नहीं जानता। आप ये बोलो प्रार्थना के अंदर कि परमेश्वर मैं तेरा नमक हूं। पवित्र आत्मा आपकी ओर देखने वाला है। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रार्थना में ये बोलते हो परमेश्वर मैं तेरा नमक हूं, क्योंकि आपको नमक की वैल्यू का पता है। नमक गद्दारी नहीं करता। अगर आपने मेरा नमक खा लिया, मेरे साथ गद्दारी नहीं करने वाले। मेरे खून में ये गुण है कि अगर मैंने किसी के घर पे रोटी खा लिया या पानी पी लिया, मेरे अंदर नमक है। ये मेरे माँ बाप की शिक्षा है, ये पुराने बुजुर्गों की शिक्षाएं हैं। जिसका खाओ उसके साथ गद्दारी ना करो। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये परमेश्वर है, कहता है कि अगर आज आप कराए कि नमक को इसलिए चुन रहा है, करा आप कहो परमेश्वर मैं तेरा नमक हूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर गद्दारी नहीं कर सकता आपके साथ, आपको हमेशा संभाल कर रखेगा। अगर आप टेंशन में हो, दुख में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, लेकिन बस एक वादा करना है परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मैं तेरे साथ गद्दारी नहीं करूंगा, पाप करके मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा। मैं कह रहा हूं कि नमक खा लिया था यूसुफ ने और उसने कहा परमेश्वर गद्दारी नहीं करूंगा। जिंदगी भर मेरे बाप ने एक बात सिखाई है और उसने कभी गद्दारी नहीं किया। उसके भाइयों ने उसके साथ गद्दारी कर दिया, उसके दोस्तों ने गद्दारी कर दिया, लोगों ने उसका पैसा खा लिया, लेकिन यहां पर उसने कभी भी परमेश्वर के साथ गद्दारी नहीं किया। 2 कराए रुपए के चक्कर में, कहता लड़की के चक्कर में, कराए शराब के चक्कर में या दाखरस के चक्कर में, कहता उसने कभी गद्दारी नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा के साथ बना रहा और परमेश्वर ने उसकी ईमानदारी का फल दिया और उसने कहा तू मेरा साल्ट है, तू मेरा साल्ट है, तू गद्दार नहीं है। और परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। एक लड़के को मैंने नमक बनाया यीशु मसीह का और मैंने कहा बेटे कि तू आज से प्रभु के सुसमाचार को फैलाया करो, जा और प्रभु का काम किया करो। उस लड़के ने क्या किया? उस लड़के ने जाकर एक औरत को बताया और जहां वो 7 दिन से बेड पर थी और उसका पति जॉर्डन में था, मतलब किसी फॉरेन कंट्री में था। और उसने जब उसको बताया मिनिस्ट्री के बारे में, यूट्यूब चैनल दिखाया और उसने जब मेरी प्रेयर उसको सुनाई और वो 7 दिन जो डॉक्टर जवाब दे चुके थे, वो बेड से खड़ी हो गई। और उस व्यक्ति ने क्या किया? उस लड़के को फॉरेन में लेकर चला गया और वो बोलता पापा कह रहा देखो मेरी तो किस्मत ही बदल गई। मैंने कहा अगर तू साल्ट था इसलिए तेरी किस्मत बदली है। मैं कह रहा हूं कि आज आपका फ्यूचर बदलने के लिए परमेश्वर देर नहीं करेगा, लेकिन आप परमेश्वर का साल्ट बनते ही नहीं। कौन है परमेश्वर के साल्ट? परमेश्वर के साल्ट वो है कह रहा जो बीमार लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, जो जॉब में भी हैं, कह रहा नर्स भी हैं, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी हो सकते हैं, आप फॉरेन में भी हैं। लेकिन अगर आप किसी को अगर सुसमाचार सुनाना नहीं आता, जब आप ये लिंक किसी को शेयर करते हैं तो आप परमेश्वर के साल्ट बनते हो। जब आप किसी को गवाही बताते हो कि वहां पर प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में प्रेयर करा, तो आप परमेश्वर के साल्ट बनते हो। जब आप यीशु मसीह के कलाम के बारे में किसी को बताते हो, ओ पवित्र आत्मा कह रहा ये मेरे साल्ट है, कह रहा मैं इनका स्वाद बनाकर रखूंगा, बिगड़ने नहीं दूंगा। लेकिन अपने स्वाद को बनाकर रखो कि जिस दिन से आपने बैप्टिज्म लिया, जिस दिन से आपने प्रार्थना करना शुरू करा, परमेश्वर ने उस दिन से आपके ऊपर स्वाद बनाना ही बनाना है। आपकी हर एक लाइफ में काम करना ही करना है परमेश्वर ने। लेकिन हम लोग कई बार शैतान की बातों में आकर हम लोग खुद अपने समाज को बिगाड़ लेते हैं। याद रखना, गरीबी उस घर में आती है, कर्जे उस घर में आते हैं, समस्याएं उस घर में आती हैं जो यीशु मसीह का नमक नहीं है। अगर आप यीशु मसीह के नमक हो, अगर आप मुंह से भी कह रहे हो ना, तो समझ जाओ कि आज के बाद वो कर्जा, वो प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज बंधन टूटने वाले हैं और प्रॉब्लम्स जाने वाली। ये लड़का जिसको मैंने प्रभु के बारे में बताया और ये लड़का वहां जाकर भूल गया, प्रभु को भूल गया और लड़की के पीछे फिसल गया।
शराब में पड़ गया, प्रॉब्लम से पड़ गया, और फौरन में रहकर कह रहा है कि उसके बाद भूल गया परमेश्वर का नमक है तू, अरे नमक खाया तूने परमेश्वर का, लेकिन ये पाप करने लगा वहां जॉर्डन में, फौरन में जाकर ये बदल गया है, इसने देखा ही नहीं था वहां पर ऐसा कुछ, और वहां गया और ऐशो आराम में जाकर ये बदल गया और फिसल गया, और परमेश्वर का स्वाद इसने बिगाड़ दिया। और थोड़े दिन के बाद खबर आई कि इसकी बहन किसी लड़के के साथ भाग गई, और इसका बाप घर से चला गया, पागल हो गया, और उसकी मां अधमरी हो गई। याद रखना कि परमेश्वर का नमक है आप जब पाप करते हैं तो उसी समय पवित्र आत्मा का स्वाद बिगाड़ देते हैं। वो कह रहा है मेरा बेटा मेरी बेटी सुन, कहता है मेरा स्वाद मत बिगाड़ो। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपकी हीलिंग देना चाहता है। मैं कह रहा हूं शैतान ने अगर आपका स्वाद बिगाड़ा हुआ है, तो अगर आज आप अपने हाथों को उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर मेरे बच्चों का, मेरी लाइफ का, मेरे जिंदगी का टेस्ट दोबारा बना दे, मेरा परमेश्वर आपका टेस्ट बनाएगा आज यीशु मसीह के नाम में, और वो आपकी लाइफ में मिराकल करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप कहो, अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा आज मेरा टेस्ट बना दे, मैं तेरा साल्ट हूं, आई एम साल्ट, आई एम साल्ट, आई एम साल्ट। आप कहो पवित्र आत्मा मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा यीशु मसीह के बारे में। और परमेश्वर कह रहा है याद रखना, कह रहा है 10 दिन के अंदर आपका स्वाद बनने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, 7 दिन में 10 दिन में कुछ लोग परमेश्वर के स्वाद को चखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। स्वाद आया, मैं कह रहा हूं जिस दिन मैं प्रभु में आया, मैंने ये फैसला लिया था जब मैंने वचन को पढ़ा, और मैंने कहा प्रभु के मेरा 7 लाख रुपया लेकर कोई भाग गया था, मैंने कोई बिजनेस शुरू किया था जब मैं प्रभु में नया नया आया, तो उसी समय वो 7 लाख लेकर भाग गया, मेरा स्वाद बिगड़ गया। और मैंने प्रभु को कहा, मैंने कहा प्रभु मैंने तो किसी से पैसे पकड़े थे और मेरे पैसे लेकर भाग गया बंदा, अब मैं क्या करूं और मेरा क्या होगा। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बस तू ये काम करो, और मैं प्रार्थना करने लगा, लोगों को सुसमाचार सुनाने लगा, और परमेश्वर ने मेरा स्वाद फिर से बना दिया, मेरे को दर्शन देने लगा पवित्र आत्मा। और जब प्रभु ने मुझे दर्शन देना स्टार्ट किया, मैं अपना दुख भूल गया। मैं कह रहा हूं कि आज आप दुखी हो सकते हैं, आज आप प्रॉब्लम्स में हो सकते हैं, लेकिन जब आप यीशु मसीह के नमक बनेंगे और प्रार्थना स्टार्ट करेंगे और बाइबल पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूं कि रात को दर्शन देने वाला मेरा परमेश्वर है, बातें करने वाला है, आपको सही पॉइंट पर ले जाकर खड़ा करने वाला। आपको नहीं पता कि मेरा बिजनेस कहां चलने वाला है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है मैं लेकर जाऊंगा। अरे आपको परमेश्वर लेकर जाएगा। आपको पता है कि मुझे कौन सा प्लेस अच्छा है, मेरा लड़का कहां पर है, मेरे लड़के ने पैसे डुबो दिए, इस साल में मेरी प्रॉब्लम्स आ गई है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो शुरू में कभी नहीं करता, लेकिन एंड में स्टार्टिंग में कभी नहीं करता। वो स्टार्टिंग में दाखरस अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में वो दाखरस अच्छा हो गया। याद रखना मेरा परमेश्वर जुगाड़ नहीं करता, वो उत्तम ही करता है। और आज रात जितने ये फैसला ले रहे हैं कि प्रभु मैं तेरा साल्ट बनूंगा, मैं पृथ्वी का नमक हूं, और मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं तेरे नाम की गवाहियां दूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा अपने परिवार के लिए, मैं पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं बैठूंगा प्रार्थना में और मैं बाइबल पढ़ूंगा। बेशक आप जॉब करते हैं, लेकिन आपका फर्ज है कि आप दूसरों को सुसमाचार सुनाएं। ऐसे लोगों की लाइफ में टेस्ट आने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि स्वाद बिगड़ गया है आज लोगों का, गाड़ी नहीं है उनके पास, घर नहीं है, कार नहीं है, कर्जा है, प्रॉब्लम्स है। अरे स्वाद बिगड़ गया। बच्चा, अरे छोटा सा बच्चा शुगर का पेशेंट हो गया, किडनियां खराब हो गई, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अरे स्वाद बिगड़ गया है। क्यों भाई साहब? क्योंकि कभी ऐसे लोगों ने कहा कि कई अधिकतर 50% लोग, 100 में से वो लोग परमेश्वर को नहीं मानते, नास्तिक लोग हैं वो। लेकिन जब आप परमेश्वर के नजदीक आते हैं, मैं कह रहा हूं कि आप इसी हफ्ते में अपने बच्चों की रिपोर्ट नॉर्मल होता देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेसिंग देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये साल्ट है, और जो आपके पास आकर आपका स्वाद बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका टेस्ट फीका है, लेकिन मछली भी जानती है कि वो पानी में रहती है, लेकिन मछली को पता है मैं पानी में रहती हूं, लेकिन उसके अंदर करे कि उसको पता है मैं नमक वाले पानी में रहती हूं, और नमक वाले पानी से बाहर जाऊंगी तो मैं प्रॉब्लम्स में आऊंगी। इसलिए मछली को बोलते हैं कि मछली आजा, एक रात सोने के बेड पे सो जा। कहकर देखो, मछली बोलेगी मुझे तेरे सोने का बेड नहीं चाहिए, मुझे तेरी कार नहीं चाहिए, मुझे तेरी गाड़ी बंगला नहीं चाहिए। करी मैं जानती हूं 2 मिनट से ज्यादा पानी से बाहर नहीं रह सकती। मछली को पता है कि वो 5 मिनट से ज्यादा बाहर नहीं रह सकती। मसीह लोगों को इस बात को समझना है। कह रहा जो लोग मुझे सुन रहे हैं और इस बात को समझना है, अगर ऐसे दिन आने वाले हैं, कह रहा है कि अगर आप बाहर रहेंगे, प्रार्थना से 2 दिन बाहर रहेंगे, बाइबल पढ़ने से 2 दिन बाहर रहेंगे, या फिर आप अधीनता से 2 दिन बाहर रहेंगे कि नहीं आज शादी है, आज मैं शराब पी लेता हूं और 2 दिन बाद फिर से माफी मांग लूंगा। आज बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है और उन्हें कह रहा है, कहता है कि आप मछली को देखो, नमक वाले पानी में रहती है। आपने जब बपतिस्मा लिया, आप नमक हो, आपने पानी को नमकीन बनाया है। आपने पानी में बपतिस्मा लिया था, आप नमक हो और पानी नमकीन हो गया। इसका मतलब कौन है? मछली। आप हो वो मछली।
लेकिन आपके अंदर अगर चक मारे आपके मांस में तो फीकापन आएगा, आपके खून को पिएंगे तो फीका होगा, अरे मीठा नहीं होगा। लेकिन अगर जिनका खून मीठा है, मैं कह रहा हूं मच्छर भी उसको ज्यादा काटते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है इस बात के लिए आपको फैसला लेना है कि प्रभु मैं नमक बनकर रहूंगा। और जब कह रहा दाऊद ने इस बात को कहा, परमेश्वर मैंने तेरा नमक खाया लेकिन मैंने पाप कर दिया इस औरत के साथ, लेकिन पवित्र आत्मा मैं माफी मांगता हूं। और परमेश्वर ने कहा सुन, कहता है तू है मेरा असली साल्ट, और तूने जो वादा किया है, कह रहा जा मैं तेरे को दिखाता हूं, तेरा स्वाद फिर से बनाता हूं। सोच रहा था उस रात, पता नहीं परमेश्वर मेरे पास दोबारा मुझे आशीर्वाद देगा या नहीं देगा, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, मैंने परमेश्वर का स्वाद बिगाड़ दिया है, पाप कर दिया और परमेश्वर मुझसे नाराज हो गया है। लेकिन उसने शाऊल की तरह गलती नहीं किया, दाऊद ने माफी मांगा और उपवास किया, और उसी समय उसने कहा मैं तेरा साल्ट हूं। और जो साल्ट है वो माफी मांगते हैं, जो साल्ट है, जो मसीह लोग हैं, अगर वो गलतियां भी कर देते हैं तो माफी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, उनके पश्चाताप में मिलावट नहीं होता, उनकी माफी में मिलावट नहीं होती, वो सच्चा पश्चाताप है। अगर आपकी लाइफ में एक सच्चा पश्चाताप है तो पवित्र आत्मा कह रहा है तुम मेरे पृथ्वी के नमक हो और जाओ, आज से मैं तुम्हारा स्वाद बिगड़ने नहीं दूंगा। कह रहा है कि अगर अब तक स्वाद नहीं आया, इस साल में कार मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में, इस साल में घर बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अरे लॉकडाउन दूसरों के लिए होगा, जाओ दूसरों के लिए होगा लेकिन जब आप प्रार्थना नहीं करते तो आपके लिए भी स्वाद बिगड़ सकता है। लेकिन आपको कह रहा हूं मैं, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारा स्वाद फिर से बनाऊंगा। कह रहा है दाऊद का स्वाद फिर से बनाया परमेश्वर ने और वादा कर दिया, बोलता है कह रहा है कि पूरे वंश के अंदर, कहता है तेरे वंश में ही पैदा होएगा, कहता है कि मैं अपने इकलौते पुत्र को तेरे वंश में भेजूंगा। कह रहा है और तेरे वंश में राजा ही पैदा हुआ करेंगे। याद रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों से वादा कर रहा है, कह रहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरे पृथ्वी का नमक हूं, मैंने तेरा नमक खा लिया है, तेरी बाइबल को पढ़ा है और जब बपतिस्मा लिया तेरे नमक को खाया, मैं आज के बाद पाप नहीं करूंगा। परमेश्वर जो मुझसे अगर गलती हो भी गई है तो पवित्र आत्मा मुझे माफ करो। और भजन संहिता बोलता है, कह रहा है कि अगर धर्मी जन गिर भी पड़े, 7 बार गिर भी पड़े तो भी उठ खड़ा होगा। आज आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा चमत्कार करना चाहता है, आपको विश्वास करना है। आज मेरा परमेश्वर बंधनों को तोड़ने के लिए जा रहा है आपके ऊपर से। आज हर एक बंधन टूट रहा है। क्यों? क्योंकि वो मत्ती के 5:14 में कह रहा है, पढ़ते हैं उसको, देखो क्या लिखा, कह रहा वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा तुम जगत की ज्योति हो। कह रहा जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। याद रखना, यू आर लाइट, कहता है परमेश्वर की लाइट है आप, आपको परमेश्वर लाइट बना रहा है। कह रहा तुम मेरी जगत की ज्योति हो। पहले उसने नमक बनाया, फिर आपको लाइट बनाया। आप क्यों टेंशन में है, क्यों घबरा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आपको यह कहना है, अगर कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, दुख है, अगर शुगर है, थायराइड है, कह रहा कैंसर है, मैं कह रहा हूं कोई मौत भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम्स भी है, तो परमेश्वर का आत्मा सिर्फ इतनी बात कह रहा है, कहता है कि तुम मेरे नमक को, मेरा नमक खाओ और आज कहो कि परमेश्वर मैं गद्दारी नहीं करूंगा, मैं माफी मांगता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं तेरा नमक हूं, मैं प्रार्थना किया करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा और लोगों को बताया करूंगा यीशु मसीह के बारे में। पवित्र आत्मा आज कह रहा है, कहता तुम मेरे लाइट हो। अगर तुम्हें कोई छिपाने की भी कोशिश करेगा, कहता है कि अगर ये दिया है, कहता है इस दिए को अगर काट के नीचे छिपा दे, कह रहा है कोई अगर कहीं भी छिपा दे, छिप नहीं सकता, रोशनी का पता लग जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो कह रहा आप लाइट हो, आप अपने आप को क्यों छिपा रहे हो? आज बहुत सारे लोग अपने आप को छिपाने लग जाते हैं कि नहीं 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 मैं बाहर नहीं जा सकता। मूसा भी यही कह रहा था, मैं मुंह का बद्दा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा जा, मैं तुझे इस्तेमाल करने वाला हूं, यू आर माई लाइट। कहता जो प्रार्थना करते हैं तुम मेरी लाइट हो। लेकिन लोगों को नहीं पता था मूसा लाइट है। लेकिन जब मूसा 40 दिन की फास्टिंग करके पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, उसके चेहरे से लाइट निकल रही थी, और जो उसकी लाइट को देख रहे थे उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, और जो उसके चेहरे से किरणें देख रहे थे और वो चंगे हो रहे थे यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा मेरे चेहरे के ऊपर से वो किरणें उतार रहे हैं और आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अद्भुत कामों को देखने वाले हैं, आप इसी समय रिजल्ट देखने वाले हैं आज मेरे परमेश्वर का। लेकिन आपको करना है कि आपको कहना है कि पवित्र आत्मा हाँ मैं तेरा नमक हूं, और परमेश्वर कह रहा है यू आर माई लाइट। कहता है जाओ आज से चमको। पवित्र आत्मा आपको चमकाने वाला है। अगर आप इस तरीके की प्रार्थना करते हैं कि 3 काम करते हैं, कि बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं कि पवित्र आत्मा मैं तेरा नमक हूं, और परमेश्वर ऐसे लोगों को बोल रहा है, कहता है मैं नमक पर विश्वास करता हूं, और कहता है कि जाओ मेरे नमक, कहता मैं तुम्हें लाइट बनाकर भेज रहा हूं, यू आर स्टार। कहता है आप शाइन मारने वाले हैं। आज से जिस घर में जाओगे आप 7 दिन के अंदर शाइन मारोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं कि आज के बाद क्या होगा। पवित्र आत्मा कह रहा है अपने लोगों को, कह रहा है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया, कहता यू आर लाइट। कहता आप ब्लैक है, आप ब्लैक है, काले हैं। लेकिन आपको कौन कह रहा है ब्लैक है आप? अरे किसने कहा आपको ब्लैक है? अगर जो काली औरत सामने बैठी है, अगर काला आदमी बैठा है, गलत फहमी है, किसी और को मत कहना आप ब्लैक हैं। आप ब्लैक नहीं है, आप शाइनिंग है यीशु मसीह की। हालेलुया। आप मत डरो। लोग बोलते हैं मैं काला हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ऑफिस में अच्छा लग रहा, कपड़े पहन कर देखते हैं और बोलते हैं यार काला लग रहा हूं।
हमारा पास्टर अशोक भी 10 बार कमीज बदलता होगा, नहीं बोलता होगा नहीं नहीं नहीं, लेकिन नहीं, जब खुदा की रौनक चेहरे पर आती है तो शाइन मारती है वो। हालेलुया। किसने कहा आपको आप काले हैं? मैं कह रहा हूं कि लेकिन आप काले होंगे लेकिन दिल वाले हो आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, तुम्हारी लाइट मनुष्यों पर चमकेगी। कह रहा है कि आप जब जाएंगे आपके द्वारा बंधन तोड़ने वाला है परमेश्वर लोगों के यीशु मसीह के नाम में। बेशक आप काले हैं, चाहे आप गोरे हैं, चाहे आप कैसे भी हैं, लेकिन अगर आपके अंदर यीशु मसीह की लाइट है, आपने उसका नमक खा लिया है, मैं कह रहा हूं आज के बाद तुम्हारे ऊपर यह आशीर्वाद आएगा। ऑनलाइन चर्च कह रहा है आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने मुझे कहा कल रात लोगों को बोल दे कि आज रात कहता है लाइव के अंदर मैं बैठा हूंगा, और आज इस संडे कह रहा लाइव के अंदर मैं बैठा हूं और आज मैं लोगों को आशीर्वाद दे रहा हूं। कह रहा जहां पर आज से चेक कर लेना, मैं कह रहा हूं 21 दिन के अंदर चेक कर लेना, ये 2 सितंबर 21 तक, डेट 21 जब आएगी उससे पहले आप चेक कर लेना कि 21 के बाद आपको गवाहियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये 21 दिन के अंदर आपको गवाहियों पता लगने लगेंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर होकर, बेशक आप काले हो, बेशक आप लाल हो, पीले हो, नीले हो, लेकिन कैसे भी हो, ढूंढा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई कैसा भी है, लेकिन अगर आपने कहा है कि मैं यीशु मसीह का नमक हूं, आपके अंदर बैठकर मेरा पवित्र आत्मा, मेरे प्रभु का आत्मा आज आपको चमकाने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका बिजनेस शाइन मारेगा एक हफ्ते के अंदर, आपकी हड्डियां, आपकी नसें फिर से शाइन मारेंगी, आपकी रिपोर्टें फिर से नॉर्मल होंगी, शाइन मारेंगी यीशु मसीह के नाम में। यू आर लाइट, आप लाइट हो परमेश्वर की। आप मत डरो, मैं लाइट हूं। बोलो आई एम लाइट, आई एम शाइन, आई एम स्टार। बोलो आई एम स्टार, और बोलो आई एम साल्ट। पवित्र आत्मा के साल्ट हो। आपको डाउन नहीं होना, आपको डाउन होने के लिए नहीं बुलाया प्रभु ने। अरे गलतियां भी कर दी हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि माफी मांगकर फिर से खड़ा हो जा मेरे बेटे। कह रहा है कि दाऊद की तरह मैं तुझे चमकाने वाला हूं। और परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया और दाऊद को कहा जा मेरे मुंह से जो निकल गया, कहता है वो टालने वाला नहीं हूं। कहता है अब से राजा तेरे घर में पैदा हुआ करेंगे। हो सकता है कि आज आपका एक फैसला, आपके घर में राजा पैदा कराने वाले बच्चे पैदा आ जाएं। मैं कह रहा हूं कि आज ऐसा आपका फैसला कि परमेश्वर के मैं नमक बनूंगा तेरा, मैं तेरे सुसमाचार को सुनाऊंगा, मैं तेरी गवाहियों को सुनाऊंगा। बेशक अगर तू मुझे नौकरी दे, बेशक तू मुझे पैसा दे, बेशक तू मुझे फैक्ट्री का मालिक बनाए, लेकिन पवित्र आत्मा मैं आज तुझे फैसला देता हूं, मैं तुझे तेरे सामने आज फैसला लेता हूं। और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है और कह रहा है उनको चाहे कोई कितना ही छुपाने की कोशिश करेगा, कह रहा दिए को कह रहा खाट के नीचे रख देते हैं, कह रहा उजाला नहीं होता, कह रहा बेशक रख दो, लेकिन लाइट कहता है कि वो ऊपर आती आती है, समझ रहे हैं कि नहीं, उजाला कर देता है। जहां भी छुपा दोगे वहां भी उजाला हो जाएगा। आप वो लोग हो, आप छिप नहीं सकते परमेश्वर से। आप कहीं चले जाओ, कह रहा कि अगर आप पाप करते हैं तो छिप नहीं सकते परमेश्वर से, लेकिन अगर आप एक अच्छा काम करते हैं तो याद रखना उन स्वर्गदूतों से आप छिपने वाले नहीं हो। 7 दिन के अंदर एंजल आपको शाइन देने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, स्टार बनाने वाले हैं। आपके बिजनेस में शाइन देख रहा हूं मैं आपकी हड्डियों में शाइनिंग देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं आपकी आत्मा में शाइनिंग आती। और आप जब इस फार्म पर हाथ लगाओगे, जिस गवर्नमेंट जॉब पर, जिस देश में हाथ रखोगे, मैं कह रहा हूं उसका वीजा मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करो इस बात पर। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है यू आर माय, कह रहा है शाइनिंग, कहता है आप मेरी शाइनिंग हो। अगर आप ही बुझे बुझे घूम रहे हो, कहता दूसरों को क्या आप शाइन दोगे, कहता इसलिए आपको समझना है, कहता जब आप पाप नहीं करते तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। यहां पर देखो लोग उपाय ढूंढ रहे थे, लोग कह रहे थे 3 दिन से पानी नहीं मिला, कुड़कुड़ाने लगे, और उसने प्रेयर किया और एक तालाब मिल गया, और जाकर जब उन्होंने पानी पिया तो उसी समय उसको खारा मिला और उन्होंने फूंक दिया लोगों ने। लोग बोलते हैं कड़वा। आज में हो सकता है आपकी लाइफ में कोई कड़वा टेस्ट आ रहा है, आज हो सकता है कि आपकी लाइफ में कड़वापन आ गया है, आज कोई दुख, आज बीमारी, कोई चिंता, कोई समस्या, कोई कर्जा, कह के बहुत प्रार्थना करने के बाद भी तो भी आपकी लाइफ में कोई कड़वापन आ रहा है। लेकिन बाइबल कह रही है कि आपको पवित्र आत्मा ने उपाय देने के लिए चर्च में बिठाया। याद रखना ऑनलाइन चर्च, आज परमेश्वर आपको उपाय दे रहा है, और आपको इस बात के लिए समझना है कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में उपाय देना चाहता है, और वो बोल रहा है आपको, परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है और वो बताना चाह रहा है आपके लिए। कहता है कि मैं आज तुम्हारी लाइफ में उपाय बताकर जाऊंगा। और लेकिन जब कब बताया उपाय? अगर आज कड़वापन था, इजरायलियों के अंदर इतना कड़वापन था, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ प्रार्थना करने के बाद ही उनको उपाय बताया मूसा को। अगर मूसा प्रार्थना ना करता तो उसको उपाय नहीं पता लगना था। अगर आपके ऊपर जादू टोना किसी ने कर दिया है, अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो परमेश्वर कभी उपाय नहीं बताएगा तोड़ने के लिए। याद रखना, कहता कि इसलिए परमेश्वर ने कहा, कहता मेरे नमक प्रार्थना करते हैं। जब बाइबल पढ़ते हैं मरकुस में लिखा, वहां पर 9 में भी कह रहा है कि आपके
कहते हैं दुष्ट आत्माएं जिन लोगों को पकड़ती हैं, अगर वो नहीं ठीक हो रहे हैं तो सिर्फ कह रहे प्रार्थना से वो जाती हैं। इसका मतलब यहां पर कड़वापन था इनकी लाइफ में, हो सकता है आपकी लाइफ में भी कड़वापन हो। आज किसी बीमारी ने या आपकी जरूरतों ने आपके अंदर कड़वापन डाल दिया, आपके बिजनेस में, आपके बैंक में कड़वापन है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कड़वापन है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उस कड़वेपन को मैं भगाना चाहता हूं, आज हिलिंग देना चाहता हूं, आश्चर्य कर्म करना चाहता हूं, लेकिन वो कड़वापन आपकी लाइफ से आज खत्म हो जाएगा अगर लेकिन प्रार्थना करने वाले लोगों की। इसका मतलब साल्ट बनना पड़ेगा, इसका मतलब आपको कहना पड़ेगा कि आई एम साल्ट परमेश्वर, और साल्ट जो होते हैं वो प्रार्थना करते हैं, और जब आप प्रार्थना करेंगे तो आज रात मेरा परमेश्वर आपको उपाय बताने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मुझे उपाय बता दे। कितने लोग जानना चाहते हैं उपाय को? अगर कर्जा है खत्म करना है, अगर कोई प्रॉब्लम्स है खत्म करना है, तो बीमारी है चंगाई चाहिए, तो उपाय क्या था? वो मूसा ने उसी समय प्रार्थना किया और परमेश्वर ने कहा ये पौधा ये ले और ये पानी में डाल दे, और उसने गया और वो पौधा लेकर जब पानी में डाला मिठास आ गई और कड़वापन खत्म हो गया। लेकिन याद रखना, अगर आपकी लाइफ में कोई कड़वापन है तो आज आपकी आत्मा में पौधा बनकर जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, वो पौधा यीशु मसीह का नाम बनकर आपके अंदर लगता है। लेकिन जितने लोग विश्वास रखते हैं तो वो पेड़ बनकर आपको फल देने वाला यीशु मसीह के नाम में। ये मूसा को उपाय कब बताया? प्रार्थना करने के बाद। आपको उपाय कब पता लगेगा? जब आप प्रार्थना करेंगे। लेकिन बहुत बार आप नमक बने हुए हैं, लेकिन बहुत बार आप अपना स्वाद बिगाड़ रहे हैं। इजरायली अपना स्वाद बिगाड़ रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। जो लोग कुड़कुड़ाते हैं, बुराई करते हैं, जो लोग इधर उधर भागते फिरते हैं, उनका स्वाद बिगड़ जाता है। मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि एक लड़का हमारे चर्च में आता और उसका स्वाद बनाया हमने, प्रार्थनाएं किया, लेकिन क्या हो गया? प्रार्थना नहीं करता खुद, और जब खुद प्रार्थना नहीं करते तो वो समाज बिगड़ता है उन लोगों का। चाहे वो आप कितनी बार मर्जी जितनी मर्जी बार प्रार्थनाएं कराओ, लेकिन एक बार हमारी प्रार्थना से आप ठीक हो सकते हो, लेकिन दोबारा बीमार हो सकते हो। रीजन क्या है? कहता है कारण, कहता है प्रार्थना नहीं करते लोग तो उनका स्वाद बिगड़ना ही बिगड़ना है। और उस व्यक्ति ने क्या किया? वो हमारे चर्च में, ताजपुर चर्च आता और लुधियाने से एक लड़का था, और क्या करने लगा कि प्रार्थना करता है, नहीं करता कौन जानता है, लेकिन स्वाद बन गया, लेकिन बाद में स्वाद बिगड़ गया, दो चार को और बिगाड़ रहा है, उनके घर जा रहा है, हमारी बुराई करने लगा, मेरे भाई की मेरी बुराई कर रहा है, जो जगह जगह जाकर। मैंने कहा बेटे जितनी बुराई करना कर, लेकिन मुझे एक दिन बहुत गुस्सा आया और मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर ये मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा और ये मेरी बुराई कर रहा है बार बार जाकर। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बेटे तू अपना स्वाद मत बिगाड़, तू मेरा नमक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हो सकता है कि आपका स्वाद बिगाड़ रहा हो कोई, आप पादरी मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके चर्च में कोई आपका स्वाद बिगाड़ रहा हो सकता है कि आप विश्वासी मुझे देख रहे हैं, हो सकता है कि आपकी दुकान में आपका नौकर या आपके सामने वाला कोई कंपटीशन कर रहा हो ब्यूटी पार्लर में, हो सकता है कोई आपके सामने आपका स्वाद बिगाड़ रहा हो। लेकिन याद रखना, अपने टेस्ट को खराब मत करो, परमेश्वर आपका स्वाद बनाकर रखेगा, उसके स्वाद में गड़बड़ी आने वाली है। समझ रहे हैं कि नहीं? सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।